गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 26। चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th, और इसका डेट ऑफ सबमिशन क्या है, 2 तारीख को आपको सबमिट करना है। तो इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो आपके ही वर्कशीट में वो आंसर दे रखा है। एल्वियोलाई फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड द ब्लड स्ट्रीम। तो आपके लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होता है वो क्या होता है, उसके आसपास छोटे छोटे ब्लड स्ट्रीम, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनके साथ एल्वियोलाई जुड़ा होता है और सारे गैस को ब्लड के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये हमारा एल्वियोलाई का मेन काम है। जो हम बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचाना एल्वियोलाई का काम है। और सेकंड क्वेश्चन में आपका दे रखा है नेम द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। कहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हमको पता है कि गैसियस एक्सचेंज अगर होना है तो वो लंग्स में होगा, लेकिन लंग्स के कौन से रीजन में होता है। तो गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स बिटवीन द एल्वियोलाई एंड नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो इन दोनों के बीच में होता है। कहाँ कहाँ, किस किस के बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, जो कि पहले क्वेश्चन में भी यही दे रखा था। और ये कहाँ पे लोकेट होता है, विच आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के वॉल यानी कि उसके दीवार के आसपास ही कैपिलरीज होते हैं, जिससे कि एल्वियोलाई में जितने भी ऑक्सीजन है वो सारे हमारे ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। और वो सारे ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल लेकर हमारे बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है उनके पास पहुंचाते हैं। और बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन। तो आपको पता है इनहेलेशन मतलब है कि सांस अंदर लेना और एक्सेलेशन मतलब है कि सांस बाहर छोड़ना। तो ये हमारा रेस्पिरेशन के 2 प्रोसेस हैं। और इसमें क्या डिफरेंस आपको बताना है कि इनहेल के वक्त आपको क्या करते हैं, एक्सेल के वक्त आपके साथ क्या होता है। तो पहला डिफरेंस है कि इनहेल का क्या मतलब है, इट इज टेकिंग इन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एयर हमारे बॉडी के अंदर लेना। कहां से, नॉस्ट्रिल के थ्रू, यानी हमारे नोज के थ्रू लंग्स के अंदर जब एयर जाता है तो हम उसको इनहेलेशन बोलते हैं। और जब लंग से होकर नोज से बाहर निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। सेकंड है कि इनहेलेशन के वक्त क्या होता है, जो आप लोगों को पता होगा, जो हमारा डायफ्रागम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो नीचे हमारा डायफ्रागम है, तो वो क्या होता है इनहेलेशन के वक्त, वो डायफ्रागम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि फ्लैटन, यानी कि पतला और चिपटा हो जाता है। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं यानी एक्सेल के वक्त रिलैक्स हो जाता है और फिर से अपना डॉम शेप में वापस आ जाता है, जैसे शेप में वो पहले से, यहां से आप देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, रिब्स। जो हमारी रिब केज है यानी कि लंग्स के ऊपर की जो हड्डियां हैं, आप देख सकते हैं, लंग्स के ऊपर जो हड्डियां होती हैं वो इनहेल के वक्त क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो रिब्स मूवमेंट इज फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं एक्सेलेशन के वक्त लिप्स जो है वो रिब्स जो है हमारे डाउनवर्ड हो जाते हैं और वापस से अपने पोजीशन में आ जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ थ्रोटिक कैविटी इंक्रीज। जो आपके गले का ये जो कैविटी है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम सांस लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो फिर से जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में चला जाता है। उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है प्रेशर ऑफ थ्रोटिक कैविटी डिक्रीज। आपके गले में जो थ्रोटिक कैविटी है उसके अंदर जो प्रेशर है वो सांस लेते वक्त बढ़ जाता है और एक्सेलेशन के वक्त वो वापस से अपने शेप में आ जाता है। तो ये आपको लिखना है 4 पॉइंट। इसी से आपका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस इनहेलेशन और एक्सेलेशन के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है कि
आपको एक डायग्राम बनाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो आपकी बुक में भी दे रखा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका क्या आना चाहिए? नसल कैविटी आना चाहिए, फेरिंग्स आना चाहिए, लैरिंग्स आना चाहिए, और उसके बाद ट्रैकिया आना चाहिए। ट्रैकिया वो नली है जिससे हमारे गले को और लंग्स को जोड़ता है। उसके बाद आपको एक पेयर ऑफ लंग्स बनाना है, और लंग्स के अंदर जाने वाली इन जड़ों को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और उसको अगर हम और सब डिवीजन में बांटेंगे तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। उसको भी अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। इन सारी चीजों को आपको दिखाना है। और एक चीज दिखाना है, लंग्स के नीचे जो होता है हमारा डायफ्रागम, जो सिकुड़ता है और फिर से अपने डॉम शेप में आ जाता है जैसे जैसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। और 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड ऑब्जर्वेशन? जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो तो आपके स्टमक में क्या होता है और इसके पीछे क्या कारण है? तो बेटा स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं तो डायफ्राग्राम स्टमक से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। तो हमें बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है कि हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त होता क्या है। तो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के डिफरेंस हमने पढ़ रखा है ऊपर, तो उसी के बारे में लिखना है कि इनहेलेशन के वक्त थ्रोएटिक कैविटी एक्सपेंड हो जाता है, रिब्स ऊपर की ओर हो जाते हैं और डायफ्राग्राम फ्लैट हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इसका रीजन भी तो देना है, तो बिकॉज एयर एंटर्स द लंग्स। क्यों होता है? क्योंकि एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है। और एक्सहेलेशन के वक्त बिल्कुल उसका उल्टा होता है। थ्रोएटिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिब्स ऊपर की ओर मूव डाउन की ओर मूव करते हैं, यानी कि जैसा पोजीशन उनका पहले था। हमारा डायफ्राग्राम जो है वो वापस से अपने डॉम शेप में आ जाता है और वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाता है। ये सब आपको कॉमा देके लिखना है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें रीजन पूछा है, तो आपको लिखना है एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि एयर लंग से बाहर जाता है। तो ये आपका हो गए 5 क्वेश्चन का आंसर वर्कशीट नंबर 26 का। आशा करती हूँ कि ये सारे आंसर आपके काम आएंगे। तो अब मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूल।